पूरे देश को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे सांप्रदायिक दंगों से ध्रुवीकरण के चुनाव जीतने का एक ही मकसद होता है। 2017 तक शासन अखिलेश यादव जी का था, तो आप ही लोग आधे टीवी पर अखिलेश यादव की फोटो लगाते थे और आधे टीवी पर उनसे इस्तीफा मांगते थे। तो आज की डेट में आधे टीवी पर लगाइए मोदी जी की फोटो या लगाइए आप क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी की फोटो और मांगिए उनसे इस्तीफा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से वो इस घटना का महिमा मंडन करते हैं और हिंदू और मुसलमान करते हैं, ये अपने आप में महिमा मंडन अपराध नहीं है। महिमा मंडन नहीं कह देता हूँ। बीजेपी की तरफ से सीधा पलटवार के साथ ही शुरुआत हुई कि षड्यंत्र है और जिसने ये षड्यंत्र किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर सरकार भी आपकी वहां पर है जो ये कहती है कि हम इतने दिनों से, और कुछ ये आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वाकई कानून व्यवस्था कम से कम सांप्रदायिक घटनाओं के हिसाब से एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। वैसे में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो सवाल अगर सरकार से नहीं उठेंगे तो किससे पूछे जाएंगे? श्वेता जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जवाबदेही अगर किसी की होगी तो वो सरकार की होगी, और भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके समक्ष आया भी हूं। पहली जिम्मेदारी हमारी जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके प्रति और दर्शकों के प्रति है। तो पहले मैं ये बता दूं, आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक साल में 200 दंगे होते थे और मूक दर्शक बन के बैठे रहते थे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे। जो मुझे लाती है इस बात पे, षड्यंत्र पे, और जो विपक्षी दल हैं जिनकी एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं। श्वेता जी ध्यान दीजिएगा, क्या ये सत्य नहीं है? अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बाइट दिखाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ लोग मुसलमानों को डराते हैं और उसके बाद वो हिंसा करते हैं तो उनको आरोपी बनाया जाता है। हमने देखा, हिंदू मुस्लिम में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एफआईआर में जो नाम आए हैं वो सब मुसलमानों के हैं। अभी तो विवेचना चल रही है, क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं सपा के प्रवक्ता, कैसे ये इल्जाम बहुसंख्यक हिंदू पे लगाते हैं जो शांतिपूर्वक मूर्ति विसर्जन करना चाहते हैं कि वो लोग भड़काते हैं मुसलमानों को। विधानसभा उत्तर प्रदेश याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा ये कैसे कह दिया तुमने, मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा कहने पे अखिलेश यादव को दर्द हुआ। और मंगेश यादव जिसका इनकाउंटर अभी कुछ सप्ताह पहले हुआ था, श्वेता जी, अखिलेश यादव का बयान है, उन्होंने कहा यादव जात देख के एनकाउंटर हुआ। तो ये जो प्रोटेक्शन देता है, जिस तरह से आप बचाते हैं अपराधियों को, ये एक प्रवृत्ति है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी मायावती ने कहा था। और मैं इतना ही कहूंगा, जाति और धर्म देख के नहीं, संविधान में जो लिखा है, कानून में जो लिखा है, उसको देखकर कार्य करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और हम सुनिश्चित करेंगे हमारा जो भाई मारा गया है उसके परिवार को इंसाफ मिले। और अगर कोई भी प्रताड़ित करता है हिंदुओं को, पत्थरबाजी करता है, तो कानून व्यवस्था किसी को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे, जिसका प्रमाण आपने देखा। ठीक है, किसी भी पक्ष को कोई प्रताड़ित करे तो वहां पर, और बाकी आला अधिकारी भी वहीं पे हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे शांति बहाल हो। ठीक है गौरव जी, हम शांति बहाल करने के लिए वहां पर पूरी पलटने पीएससी की 3-3 कंपनियां पहुंच गई हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं, तो अब स्थिति वहां पर दिख रही है। संतोष वर्मा, चूंकि समाजवादी पार्टी के रुख पर और उनके राज पर भी सवाल उठाया है गौरव भाटिया जी ने, इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये जो घटना हुई है इसके मद्देनजर क्या देख रहे हैं नंबर वन आप, क्योंकि आपकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उकसाया जाता है तो इस तरह की कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक जस्टिफाई भी कर देते हैं। आशुतोष जी बताएं, एक नौजवान की जान गई है, एक लड़के की जान गई है, इसमें न जाने कितने लोगों पर कितना असर अभी होगा। अभी धीरे धीरे जब शांति लौटेगी उस इलाके में तब जाकर समझ में आएगा। आप अपनी बात रखिए। बेशक श्वेता जी, इससे ज्यादा दुखद कोई नहीं हो सकता कि एक नौजवान व्यक्ति हमारे देश का जिसकी हत्या हो गई है और राजनीति उस पर भी चल रही है। लेकिन एक बात आपके रिपोर्टर ने भी बोला और एक मैं भी बोलता हूं कि सही है कि यूपी में चुनाव है, शायद इसीलिए हम प्रदेशवासियों के बीच में तनाव है। श्वेता जी, जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़ते थे वो पिछले 2.5 साल से एक परमानेंट डीजीपी नहीं दे पाए हैं, और जहां पर एक बहुत बड़ा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, क्या वहां पे पुलिस सेवाएं नहीं थी, या जानबूझ के पुलिस ने वहां से अपनी सेवाएं हटा ली थी कि कोई ऐसी घटना घट जाए? और कल तो ये जब हुआ सो हुआ, उसके बाद धारा 144 लगाई गई। धारा 144 लगने के बावजूद भी किसके शह पे इतनी बड़ी आगजनी हुई, एक पूरा का पूरा शोरूम जला दिया गया।
ये ऐसे तो नहीं हो सकता। कहीं न कहीं जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक दंगा बना रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसमें लिप्त है और इस पूरे दंगे से वो अपनी चुनावी रोटियां सेकने जा रही है। इस पूरे देश को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे सांप्रदायिक दंगों से ध्रुवीकरण के चुनाव जीतने का एक ही मकसद होता है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी शख्स निकलते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम निकलता है। आज ये दंगा अगर हो भी रहा है तो किसमें समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? आज जिस प्रकार से एक समुदाय को अलग कर दिया गया, एक समुदाय को अलग कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर कहां है? मुझे तो पूरा का पूरा शक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये दंगा होने दिया जिससे आगे आने वाले उपचुनाव में वो अपनी इसमें राजनीतिक रोटियां सेक ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े, दलित में सबने इनको नकार दिया है। तो जब वो मोटिव खत्म हो गए हैं तो हिंदू मुस्लिम तो इनके पास रखा है हमारे दिल से खेलने के लिए, हमारे इमोशन से खेलने के लिए ये हर समय तैयार है। सुरेंद्र राजपूत जी, दिक्कत ये भी हो जाती है कई बार कि अपने सहूलियत के अनुसार धर्म जाति देख ली जाती है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से केवल षड्यंत्र की बात की जा रही है। आम लोगों की तो बात ही क्या करें, वो तो अभी अपने चारों ओर बस उस तनाव को महसूस कर रहे होंगे। उनका सीधे तौर पर प्रत्यक्ष कोई लेना देना समझ में आता नहीं है कि अचानक इस तरीके से जुलूस निकले, पत्थर चले, एक नौजवान को मार दिया जाए और अब दोनों तरफ से केवल यह बात कही जाए कि षड्यंत्र है। कोई कहता है चुनाव की वजह से, कोई कहता है कि नहीं समाज को बांटने के लिए। क्या हो क्या रहा है, क्या हुआ है, क्यों इस तरह की स्थिति हो गई आपके अनुसार? श्वेता, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जंगल राज है। अब आंकड़ों से गौरव जी जितना बचा ले, जिसको बचा ले, हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं चिंगारी का खेल बुरा होता है। और चिंगारी जो है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी डालती है, इसका मैं अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं, आप चेक कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, हमारे पुराने साथी, आपके भी पुराने साथी रहे, पत्रकार रहे। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए बहराइच से कौन रिपोर्ट कर रहा है, और एक उन्होंने लिस्ट दी सारे पत्रकारों की, सारे चैनलों के, जिसमें A to Z मुस्लिम्स के नाम लिख करके दे दिए उन्होंने, जो क्या नाम कहा कि साहब ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने उसकी जब जानकारी करी तो पता चला आधे से ज्यादा उसमें, चाहे वो NDTV वाला हो तो रणबीर कर रहा है, आपके यहां से संतोष कर रहा है, क्या नाम आशीष कर रहा है, ऐसे करके ANI से वहां पर अक्षय कर रहा है, भारत समाचार से वहां पर, मैं दूसरे चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम उनकी रिपोर्ट्स उसकी जो थी वो गलत थी। साफ साफ उन्होंने हिंदू मुसलमान करने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, वो जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं आज की डेट में, जिस तरीके से एक उग्र भीड़ किसी के यहां पर जाती है, किसी के घर को तोड़ती है, किसी का झंडा जिस पर कलमा लिखा हुआ है उसको करती है, और उसके बाद जिस तरीके से दंगाई, दूसरी तरफ के दंगाई, बहुत साफ बात कहता हूं, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को कहना पड़ेगा, गोली चलाते हैं और एक युवक की मौत हो जाती है। इससे मुझे याद आता है श्वेता जी, आपको भी याद आया होगा, एक कासगंज में घटना हुई थी, एक तिरंगा रैली के नाम पर एक चंदन गुप्ता नाम का लड़का मारा गया था, और पूरी भारतीय जनता पार्टी लोहालोट थी उसके पीछे। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष थे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सबने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे इसके परिवार को, इतने लाख रुपए देंगे, इतना करोड़ रुपया देंगे। आज की डेट में भी वो माँ बाप बेचारे जो हैं लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, लखनऊ आते हैं, दुत्कार दिया जाता है। चंदन गुप्ता के माँ बाप नाम लेकर के कह रहा हूं। इसी तरीके से ये बच्चा जो राम गोपाल मिश्रा है, इसके परिवारों को भी दुत्कारा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन, देखिए बहुत साफ सी बात है, आज शासन भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात होगी। 2017 तक शासन अखिलेश यादव जी का था, तो आप ही लोग आधे टीवी पर अखिलेश यादव की फोटो लगाते थे और आधे टीवी पर उनसे इस्तीफा मांगते थे। तो आज की डेट में आधे टीवी पर लगाइए मोदी जी की फोटो, या लगाइए आप क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी की फोटो और मांगिए उनसे इस्तीफा इस दंगे को लेकर के। भाई घटना कोई करी हो, किसी ने करी हो, शासन और प्रशासन वहां पर क्या अंडे तल रहा था? शासन प्रशासन को मालूम नहीं था कि महसी के थाने में तनावपूर्ण स्थिति होती है? क्या उनको यह नहीं मालूम था कि वहां पर क्या बजाना है, क्या नहीं करना है, कितना आपको काम करना है और कितनी पुलिस बल होनी चाहिए दुर्गा विसर्जन में? और क्या ये लड़का वापस आ पाएगा, राम गोपाल मिश्रा? क्या चंदन गुप्ता वापस आ गया? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी पवन यादव का नाम लेकर के जो है सदन में बात अपनी रखती है, और किसी अशरफ का नाम लेकर के सदन में कहती है कि इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलेगी। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, शासन और सत्ता निरपेक्ष भाव से काम करता है। मैं अमिताभ यश की पहली बार तारीफ करूंगा,
तारीफ करूंगा अमिताभ यश की कि कम से कम पुलिस प्रशासन की नाकामी से खींचते हुए वो आदमी रिवॉल्वर लेकर के हाथ में दौड़ा कि इसको क्या नाम दंगे को नियंत्रित किया जा सके। हम विरोधी हैं अमिताभ यश के, लेकिन आज उस शख्स ने, उस अधिकारी ने वहां पर जो कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश की, वो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ये होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से वो इस घटना का महिमा मंडन करते हैं और हिंदू और मुसलमान करते हैं, ये अपने आप में महिमा मंडन अपराध नहीं है। महिमा मंडन नहीं कह देता हूँ, ये एक चीज महिमा मंडन नहीं, ये महिमा मंडन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन पर नहीं, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, वो आखिरी अपनी बात कर रहे हैं जी। बड़े पत्रकार हो और बड़े वो कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है आदत उसकी डरा रहा है, उससे कह दो डरा नहीं हूं। सच बात यह कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं। हमारे ऊपर आप चाहे जो आरोप लगाइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी गौरव भाटिया आपकी है। और जब अखिलेश यादव जी की कानून व्यवस्था गड़बड़ होती थी, तब भी आप उन्हीं की पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और आप उन्हीं को डिपेंड करते थे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर